Let's now take a look at the rain havoc in Gujarat as several villages around Vadodara are submerged due to the heavy rainfall that has taken place in the vicinity of Vadodara city. In fact, the Prime Minister has spoken to the Gujarat Chief Minister and also taken stock of the situation and offered all help. Now, if we talk about the flooding of villages, these are the villages of Dena, Pilol, Suklipura, Moharat, Kotali and Chapar, which have been flooded. Locals estimate that it could be up to 10 feet of water that has entered the village. And due to the high velocity of the water, NDRF is rescuing children, old men and women from these areas. Now, NDTV's Sujata is there and she sent us this report from Chapar village in Vadodara with some villagers there who've been impacted. कितने दिन से बारिश हो रही है कि इतनी ज्यादा पानी भर गई? हमें तीन दिन से बारिश हो रही है और कल से इतना सारा पानी आया, हम घर पे बाहर भी नहीं निकले, खाना भी नहीं खाया हमने। तो यानी इतना ज्यादा पानी भर चुका है। यहाँ अब तक कुछ सुविधा आई किसी प्रकार की? कोई सुविधा नहीं आई, कुछ भी सुविधा नहीं आई है और कल से ऐसे ही बाहर पड़े हैं। पापा भी चल भी नहीं पाते और यहाँ पे दूसरे घर थोड़े ऐसे खड़ा था, उधर हम पापा को लेके आए घर पे और खाना भी नहीं बनाया। पूरा घर में पानी भर गया है, तो यहाँ भी चल भी नहीं पाते। इतना सा गले से आ गया है पानी उधर। यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब बोलते हैं वो आएगा ये आएगा, सब था, सब सारे भी गए। ऐसे ही 3 दिन से ऐसे ही हम ऐसे ही बैठे हैं, रात को भी सो नहीं पाते। पूरा ऐसे बेड पलंग यहाँ भीगाते तो पूरा भर जाता है, भीग जाते हैं। तो इतने दिनों से बारिश हो रही है, क्या ऐसे पानी भरना, इस प्रकार का जो है बाढ़ आना, ये पहले भी हुआ है कि इस साल ही ज्यादा? यही साल पहले एक भी दिन नहीं हुआ है ऐसा, कि एक भी साल भी नहीं हुआ है। पहली साल ऐसा हुआ है कि यहाँ पानी भर गया। मैं देख रही हूँ यहाँ पर ना तो कुछ पीने खाने की व्यवस्था है, ना वॉशरूम की व्यवस्था है। आप कैसे, अगर आपको एक्सेस करना हो, वॉशरूम जाना हो, तो आप कैसे जा रहे हो? अरे परेशान होके जा रहे हैं। ऐसे हमारे घर में पूरा पानी भर गया है, इतनी दिक्कत होती है। यहाँ से इतना दूर जाना पड़ता है हमको वॉशरूम के लिए। यहाँ भी खाना भी नहीं मिलता, ऐसे ही हम भूखे बैठे रहते हैं। वॉशरूम पापा को भी नहीं लेके उधर ठेर जाना पड़ता है, यहाँ पे चल भी नहीं पाते तो भी जाना पड़ता है। वो मेरे हस्बैंड है, वो उनको उठा के लेके जाते हैं। इतनी दिक्कत होती है, इतना सारा पानी भर गया है तो, और कुछ भी सुविधा अभी तक आई ही नहीं। तेजल, ये बताइएगा, ये आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में रहते हैं। पानी घुटनों तक है आपके, कैसे रह रहे हैं? कैसे भी करके, वो खटिया है ना, वो बाहर टांगी थी रात को। रात पूरी रात हम वो ईंटें है ना, वो नीचे डाल के उसके ऊपर खाटला रख के फिर हम लोग पूरी रात बैठे रहते थे। खाने के लिए भी कोई नहीं आया, पूछने के लिए भी। मैं समझ पा रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3, क्या करूं मैं? मेरी मम्मी के घर पे रखे, खाने के लिए भी कुछ नहीं है घर पे, सब भी गया है। कोई भी पूछने नहीं आता मुझे। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, मम्मी के घर पे रखा है, पर मम्मी के घर में भी पानी आ गया है। अब मैं लेने कैसे जाऊँ उन्हें? और आपके पति कहाँ पर है? वो भी वही मम्मी के घर पे गए हैं, वो रो रहे थे ना। वो मेरे जुड़वा बच्चे हैं जो, तीनों बच्चे आपके मम्मी के घर पर? हाँ, उनके घर में भी पानी आ गया है, इसलिए मम्मी के घर पे गए हैं लेने के लिए। और अब तक आपको कुछ किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली? कुछ भी सहायता नहीं मिली अभी तक। खाने के लिए कोई भी पूछने नहीं